Hello everyone, this is your science teacher Diksha and I welcome you all to our lesson number 7, Heat Transfer in Nature. So this one is part 3. Let's have a quick recap what we did in our previous session. Students, in our previous session we learned about convection, a very important mode of heat transfer. तो हमने देखा है स्टूडेंट्स 3 मोड्स हैं हीट ट्रांसफर के. कंडक्शन जो सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन जो लिक्विड्स और गैसेस को हीट अप करता है. इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से लिक्विड्स और गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो हीट अप होते हैं. बट देयर इज वन थिंग विच इज लेफ्ट, वन मोड ऑफ ट्रांसफर, दैट इज radiation, and that is something we are going to talk about in this lesson, okay, in this lecture. तो यहाँ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, रेडिएशन के बारे में समझेंगे. तो उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए. स्टूडेंट्स, हम जब भी फायर प्लेस के पास बैठते हैं तो हमें एक वार्मथ फील होती है, ठीक है, हमें क्या लगता है, गर्म फील होता है. वैसे ही स्टूडेंट्स समर्स में हमें सन की हीट फील होती है. दैट मीन्स आवर बॉडीज आर ऑल्सो एब्जॉर्बिंग हीट एंड दैट्स वाई वी फील वार्म. करेक्ट. तो हमारी बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है वो किस मोड से कर रही है, क्या वो कंडक्शन से कर रही है या कन्वेक्शन से कर रही है, ये समझेंगे हम. ये होता है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जिसे हम कहते हैं रेडिएशन, जिससे हमें सन की हीट फील होती है या हम जब फायर प्लेस के आगे बैठे हैं उसकी हीट फील होती है. सो व्हाई दिस हैपेंस स्टूडेंट, दिस इज अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर in which the heat is directly transferred to the object. Okay, the process by which heat is transferred directly from the hot object to us. Okay, now students, just remember we all radiate heat. ठीक है, जिस मटेरियल या जिस ऑब्जेक्ट में भी कुछ भी टेम्परेचर होगा ना वो हीट रेडिएट करेगा. मतलब आप, मैं, सन, सब, एवरीथिंग, एवरी ऑब्जेक्ट विच हैज सम काइंड ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे अंदर भी हीट है जो हम रेडिएट करते हैं, जो हम बाहर की तरफ रेडिएट करते हैं. ठीक है, वैसे ही स्टूडेंट्स और जितने भी ह्यूमंस है वो भी सब रेडिएट करते हैं, एनिमल्स हीट रेडिएट करते हैं. जैसे मैंने कहा कि जिस भी बॉडी के अंदर कोई टेम्परेचर है ना वो हीट रेडिएट करेगा. ठीक है, सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस दैट इन अ रूम if there are so many people, then you feel a little heat, right? आपको warm feel होता है. क्यों? क्योंकि हम सभी bodies क्या करें, heat radiate करते हैं. ठीक है, now students, very important point which makes this mode of heat transfer different from convection and conduction. Okay, what is that? Heat transfer by radiation does not require any medium. हमने देखा था स्टूडेंट्स कंडक्शन में, इफ यू रिमेंबर, इन कंडक्शन द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर वेरी टाइटली क्लोज्ड, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. मतलब these particles are very close to each other, they can't move from their places. The heat was transferring from one particle to the next one by the help of conduction. है ना, ये हमने समझा था कि कंडक्शन की हेल्प से सॉलिड पार्टिकल्स हीट अप होते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, पार्टिकल्स हैं, ऑल राइट, वन पार्टिकल इज ट्रांसफरिंग द हीट टू द नेक्स्ट इज ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन. तो सब अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफर कर रहे हैं. सो हियर अ मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, दिस इज द मीडियम. हीट किसके थ्रू ट्रैवल कर रही है, पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल कर रही है ना. तो कंडक्शन में पार्टिकल्स की नीड है. जब हम कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं, कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन में भी पार्टिकल्स ही है. देयर इज एन एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ओके, कन्वेक्शन में तो क्या होता है, जो लिक्विड्स और गैशियस पार्टिकल्स होते हैं, दे टेक अप हीट, दे एब्जॉर्ब हीट, दे एक्सपैंड एंड दे बिकम लाइटर एंड दे राइज अप. कोल्डर पार्टिकल्स टेक देयर प्लेस. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल्स की मूवमेंट से ही हीटअप हो रहे हैं वो लोग, है ना. तो सारे पार्टिकल्स हीटअप होते हैं ड्यू टू दिस काइंड ऑफ कन्वेक्शनल मूवमेंट, ओके, और कन्वेक्शनल करंट. बट इन रेडिएशन, ओके स्टूडेंट्स, इन रेडिएशन the heat is getting transferred directly from the source of heat to you or to that object. मतलब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, sun is a source of heat for everyone. So all the particles, or you can say all the objects, they get heated up, or they get this heat or absorb this heat directly from the sun without the actual, you can say, any medium particle. This type of
हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मतलब सन और हमारे बीच में कोई पार्टिकल्स नहीं भी हो तब भी हमें डायरेक्टली उसकी हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, द सन्स हीट इट इज डायरेक्टली फॉलिंग ऑन अस एंड देयर आर नो मटीरियल मीडियम, नो material medium. What do you mean by material medium? That means there are no particles. We all know, students, that sun is very far from us. Okay, it's there in the space, और space और earth के बीच में students कुछ भी नहीं होता है. There are no particles. ठीक है, हमारी earth के atmosphere में particles हैं, but उसके beyond there are no particles. In the space we can see there are no particles. तो vacuum होता है. सन और अर्थ के बीच में एक वास्ट वैक्यूम है, where there is no single particle. कोई बीच में मीडियम नहीं है, मीडियम मतलब कोई एयर पार्टिकल्स या वाटर पार्टिकल्स कुछ भी नहीं है बीच में, ठीक है। तो उसके बिना भी वैक्यूम में भी क्या हो रहा है, सन की हीट हम तक पहुंच रही है. वी आर एबल टू एब्जॉर्ब द सन्स हीट even though there is no material medium in between the earth and the sun. So this kind of heat transfer from the source directly to the object, that is known as radiation. Is that clear? तो ये जो point है students, ये point कन्वेक्शन और कंडक्शन से रेडिएशन को काफी डिफरेंट बनाते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट. एज आई टोल्ड यू, जिस भी ऑब्जेक्ट में जरा सा भी टेम्परेचर होगा वो रेडिएट करेगा हीट. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव से अ हॉट यूटेंसिल, ओके, आपने पानी गर्म किया, हॉट यूटेंसिल है, नाउ यू कीप दैट यूटेंसिल फॉर कूलिंग डाउन, आपने ऐसे ही छोड़ दिया, यू विल सी आफ्टर सम टाइम दैट इट कूल्स डाउन. ठीक है, तो वो हीट कहाँ गई, वो हीट कैसे हुई, वो हीट अप होने के बाद कूल डाउन कैसे हुई, इट रेडिएटेड द हीट इन द सराउंडिंग्स. तो आपका जो यहाँ पे यूटेंसिल था उसने बाहर की तरफ हीट को रेडिएट किया, सराउंडिंग्स में हीट को छोड़ दिया, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर दिया, आप ये कह सकते हो, उसने रेडिएट कर दिया हीट को सराउंडिंग्स में. तो अब यहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो रहा है. व्हेन अ यूटेंसिल इज कूलिंग डाउन देयर इज नो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. यहाँ पे हमने यूटेंसिल के साथ कुछ और अटैच नहीं किया. कंडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, देयर हैज टू बी सम कॉन्टैक्ट. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर करना है तो कुछ कॉन्टैक्ट होना चाहिए. अगर यहाँ पे मैं यूटेंसिल के पास, बिल्कुल उसके पास में क्या रख दूं, ठंडा यूटेंसिल रख दूं, तब कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो जाएगा गर्म यूटेंसिल से ठंडे यूटेंसिल पर, राइट. बट हियर आई एम नॉट टेकिंग एनी यूटेंसिल, आई एम जस्ट कीपिंग दिस हॉट यूटेंसिल लाइक दैट एंड आई एम लेटिंग इट कूल डाउन. तो यहाँ पे कंडक्शन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कन्वेक्शन भी नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हीट या आप एयर को या वाटर को हीट नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ एक सॉलिड ठंडा हो रहा है. तो ठंडा होने का क्या मतलब है, ये अपनी हीट को रिलीज कर रहा है सराउंडिंग्स में. सो दैट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन. हम सब क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो रेडिएशन वाले प्रोसेस से करते हैं. ठीक है, कन्वेक्शन और कंडक्शन का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये बात समझ आई कि रेडिएशन क्या होता है. ठीक है, डायरेक्टली जो सोर्स ऑफ हीट है उससे ऑब्जेक्ट की तरफ जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं. ठीक है, डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम. बीच में किसी भी पार्टिकल की जरूरत नहीं, पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, डायरेक्टली सन से हमारे तक आ रहा है, डायरेक्टली फायर प्लेस से हमें फील हो रहा है, हम एब्जॉर्ब करें फायर प्लेस से जो भी रेडिएशन सारी वो हम एब्जॉर्ब करें. ठीक है, सो रेडिएशन का मतलब होता है ये. ठीक है, पार्टिकल्स की कोई नीड नहीं, बीच में देयर इज नो मटेरियल मीडियम, मतलब जहां से हीट सोर्स है और हम तक अगर हीट को आना है तो वो डायरेक्टली आ रहा है, यहाँ पे बीच में पार्टिकल टू पार्टिकल नहीं आ रहा है हमारी तरफ. ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ अगेन mark this important as well. This is a very important concept, students, that in summers you are advised to wear light colored clothes. Okay, हम white या light shades पहनते हैं, आपने देखा होगा students, हमें advice यही किया जाता है. And we are we are not wearing these dark colored clothes. ठीक है, अगर हम dark colored clothes पहनते हैं students हमें गर्मी feel होती है. तो ऐसा क्यों होता है, because the light colored clothes are good reflectors of heat. Good reflectors of heat. मतलब अगर heat, if we are wearing white colored clothes, the heat from the sun, it strikes the shirt or the white t-shirt and it reflects. It doesn't get absorbed. तो अगर absorb नहीं हो रही तो हमारी body को वो feel नहीं होगी warmth sun की. ठीक है,
Similarly, students, these are good absorbers. Dark colored clothes are good absorbers of heat. That's why we avoid wearing dark colored clothes in summers. Okay, तो summers में क्या होगा, अगर हम dark colored clothes पहनेंगे तो जितनी भी sun की radiations हैं वो क्या होंगी, हमारी इस ये शर्ट एब्जॉर्ब कर लेगी और इसीलिए हमें क्या लगेगी, बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी. ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कलर has also an effect on how much heat is absorbed or reflected. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कि कलर से भी हमें क्या करना है, कलर को भी ध्यान में रखना है कि जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें. ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डार्क कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट एंड व्हाई लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोर हीट. तो इस चीज का जो एग्जैक्ट रीजन है वो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा स्टूडेंट्स. यू विल गेट टू नो दिस इन योर हायर स्टैंडर्ड्स कि ऐसा हो क्यों रहा है. यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, तो वो आपके हायर क्लासेस में आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, बट फॉर टाइम बीइंग आपको ये एक्सेप्ट करना है दैट डार्क कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट दैन लाइट कलर क्लोथ्स. दीज आर गुड रिफ्लेक्टर्स, दीज आर गुड एब्जॉर्बर्स. तो इसीलिए स्टूडेंट्स आप सर्दियों में, विंटर्स में जरूर डार्क कलर क्लोथ्स पहने, बिकॉज दैट टाइम वी नीड दैट वार्मथ ऑफ सन. ओके, तो हमें चाहिए कि हम हमारे बॉडी पर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट रहे. ठीक है, तो आप जरूर डार्क कलर्ड स्वेटर्स पहनिए, तो ये आपको आपकी बॉडी को गर्म रखेंगे बिकॉज दे एब्जॉर्ब द हीट. क्लियर? ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन and see an example where all the three processes can be seen together. Okay, and this is an example of heating of water. So if you have taken a utensil and you are heating the water in that, you can observe all the three processes taking place at the same time. So conduction कहाँ हो रहा है students? यहाँ पे students जो utensil लिया, obviously you can you know that utensils are made up of metals usually and metals are good conductors of heat. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो यहाँ जो heat है students, the heat is in direct contact with the utensil. Clear? This heat which is in direct contact with the utensil, it heats up the solid. और solid किससे होती है students? Solids they get heated up by the process of conduction. किससे होता है? Conduction से heat up हो गया. ठीक है, हीट डायरेक्टली सॉलिड्स को हीट अप कर रही है, तो पार्टिकल टू पार्टिकल क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है. तो पूरे सॉलिड में, यहां अगर इसका हैंडल भी स्टूडेंट्स मेटल का बना हुआ है तो ये यहां पर भी हीट जाएगी. ठीक है, तो पूरा जो यूटेंसिल है दैट गेट्स हीटेड अप बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. इट्स अ सॉलिड एंड obviously it's a good conductor of heat, so the whole utensil gets heated up because of conduction. Convection का देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, liquids get heated up due to convection. तो यहां हमने पानी को गर्म करना है, तो पानी के अंदर पानी आपस में कैसे गर्म हो रहा है, मतलब पानी के पार्टिकल्स कैसे गर्म हो रहे हैं, by the process of convection. कैसे गर्म होते हैं स्टूडेंट्स? The water particles which are near to the base of the utensil they get heated up. ठीक है, यूटेंसिल से उन पे हीट जाएगी. अब ये पानी आपस में कैसे गर्म हो रहा है? The hot water rises up because it becomes lighter and the cold water from the sides it moves down. ठीक है, फिर वापस वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो ठंडा पानी नीचे है अब वो गर्म होगा. नाउ दैट वाटर हीट्स अप, इट गोज अप, द वाटर एट द साइड्स इट्स relatively cooler and denser, it goes down. तो ये पूरा करंट तब तक चलता रहता है till the whole water becomes hot or it gets heated up. Clear? तो पानी अंदर अपने अंदर पार्टिकल्स जो गर्म हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? कन्वेक्शन के थ्रू. रेडिएशन, एज आई टोल्ड यू, ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो फायर लग रही है, आप किचन में काम करते हैं स्टूडेंट्स, कितनी गर्मी लगती है ना? और यू आस्क योर मदर्स when they are working in the kitchen, it's so much heat. Why? Because the heat from the flame is directly getting absorbed by their bodies. Okay, तो ये रेडिएशन कौन दे रहा है? ये फायर जो जल रही है, फ्लेम जो जल रही है, उससे डायरेक्टली क्या हो रही है? रेडिएशंस निकल रही है, हीट रेडिएशंस निकल रही है. तो रेडिएशन के थ्रू हम तक डायरेक्टली हीट पहुंच रही है इस फ्लेम की, तो यहाँ रेडिएशन भी हो रहा है साथ में. सो ऑल द थ्री प्रोसेसेस आर हैपनिंग टुगेदर. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे.
तो ये एक एग्जाम्पल है, आप और भी ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हैं. देयर इज वन मोर practical application where all the three processes are happening together that we'll take up later. Let's have a look at the differences. Okay, mark it important. These are the differences among conduction, convection and radiation. So basically students, अब हम क्या कर रहे हैं, जितना भी अपनी हमने पढ़ा है, the lesson is not over yet, okay, but whatever we have done till now, this is the whole summary of that. Okay, क्या समरी है? सबसे पहले आप यहाँ बिल्कुल मत देखिए, आप अपने मन में ही सोचिए. ठीक है, एक बार रिवाइज कीजिए मन में. कैसे करना है? कंडक्शन से स्टार्ट करते हैं. कंडक्शन में हीट ट्रांसफर कैसे हुआ था स्टूडेंट्स? हीट ट्रांसफर हुआ था पार्टिकल टू पार्टिकल. हाउ? Without any movement of the particle. So the heat was just getting transferred from one particle to the other and from the other to the next neighboring particle and so on, without the actual movement of particle. और particles की movement कहाँ नहीं होती students? Solids. In the case of solids, you will see that there is no movement of particles because the particles are fixed to their positions. They can't move. आपने देखा होगा students, solids, liquids और gases in three states of matter का जब आप difference करते हैं. So solids are the state of matter. It's a state of matter in which the particle arrangement is fixed. It has fixed shape, it has fixed volume. तो fixed shape और volume कैसे possible है? When the particles are not moving, they are fixed at their position. उनका shape बिल्कुल perfect होता है, change नहीं होता है. ठीक है? Now students, अब convection में heat transfer कैसे हुआ था? There is actual movement of particles, and why? Due to the difference in their densities. Okay, and finally in radiation there was no requirement of any medium, and the heat gets directly transferred from the source to the object. Clear? अब students, ये था difference how the heat is getting transferred. Okay, how the heat is transferred. Now, is any medium required? So yes, particle medium is required in the case of conduction and convection, but not in the case of रेडिएशन. रेडिएशन में बीच में पार्टिकल्स की कोई नीड नहीं, डायरेक्टली सन से हम तक आ रही है हीट. यहाँ बीच में स्पेस है, स्पेस में कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो कैसे, मतलब हीट को कैरी करने के लिए कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, इन द केस ऑफ conduction, heat was carried from one particle to another and they were in contact with each other. In case of convection also the particles were involved. Particles खुद heat up होते हैं, डेंसिटी कम होती है, ऊपर की तरफ राइज होते हैं, ठंडे पार्टिकल्स नीचे आते हैं, फिर वो हीट अप होते हैं, फिर वो राइज करते हैं. तो यहाँ पार्टिकल्स की नीड है, पार्टिकल्स ही क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करें हीट को और राइज करें. बट इन रेडिएशन देयर इज नो नीड ऑफ मटीरियल मीडियम, मतलब ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ हीट के बीच में कुछ नहीं चाहिए हमें. ठीक है, डायरेक्टली वो उस पर ट्रांसफर हो जाएगा. सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू, कैन द प्रोसेस टेक प्लेस इन वैक्यूम? तो हमारे अर्थ और सन के बीच में पूरा वैक्यूम है. वैक्यूम मतलब नो पार्टिकल्स. सो रेडिएशन केस में यस, बट कंडक्शन और कन्वेक्शन आपका स्पेस में नहीं हो सकता. ठीक है, मीडियम सॉलिड. ओके, कन्वेक्शन में लिक्विड्स और गैसेस. लिक्विड्स एंड गैसेस हीट अप ड्यू टू कन्वेक्शन. कंडक्शन में सॉलिड्स, बेसिकली जनरली सॉलिड्स कंडक्शन से हीट होते हैं. रेडिएशन में कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, बात समझ आई? हाउ इज हीट ट्रांसफर? Flows from particle to particle which remain fixed in their position. Here heat is transferred by actual movement of particles, and here heat is transferred from the source to the object directly. ठीक है, now let's have a look at this fascinating fact. ठीक है, तो ये डिफरेंसेस समझ में आ गए, पहले तो वहां क्लियर होना चाहिए. एक फैक्ट देखते हैं. ठीक है, फैक्ट क्या है स्टूडेंट्स? यहां पे कंडक्शन, convection and radiation are happening together. Happening together. Okay, how? Let's have a look. So in Himalayan regions where there's a lot of cold, okay, we have this room heating, traditional room heating, which is known as room heater, which is known as बुखारी. तो ये रूम हीटर बुखारी क्या है स्टूडेंट्स? अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, सिंपल स्ट्रक्चर है. यहाँ पे एक स्टव है, आयरन का बना हुआ स्टव. नाउ आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, ये हम जानते हैं. आयरन के स्टव में हमने क्या किया? वी हैव टेकन वुड और चारकोल एंड वी हैव हीटेड इट.
जब आप चारकोल और वुड को हीट करते हैं या बर्न करते हैं, what happens is that this container, because this is an iron stove, okay, iron being a good conductor of heat, this whole system becomes hot. ये पूरा सिस्टम मतलब ये पूरा सरफेस हॉट हो जाता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है, हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पे, now this chamber iron stove is connected to a chimney. यहां आप ऊपर देख सकते हैं पाइप जा रहा है, ये चिमनी है। तो ये चिमनी क्या कर रही है स्टूडेंट्स, because the air, you know, the gases are being released when you are heating wood or charcoal, some hot gases will be released, so those gases they are taken from this chimney and they move out. तो यहाँ पे जितना भी smoke है which is produced, it moves up, क्योंकि वो गर्म हो जाता है और गर्म होके कहाँ जाता है, चिमनी के थ्रू बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे कन्वेक्शन भी आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, बिकॉज समथिंग इज हीटेड अप, तो यहाँ पे जो स्मोक है, हॉट गैसेस है, वो चिमनी के थ्रू बाहर चली जाती है। ऑल्सो स्टूडेंट्स द रेडिएशन, सो बिकॉज ऑफ रेडिएशन यहाँ पे कुछ जल रहा है स्टूडेंट्स, सो वेर एवर देर इज फायर it will radiate heat in all the directions, so because of that we feel the warmth of the fireplace. तो यहाँ fireplace की वजह से हमें warmth feel होती है। एक और यहाँ पे बहुत ही amazing चीज हो रही है, क्या हो रही है, because this iron stove is completely heated up due to conduction, we can keep anything on its top because its top is flat. ये top है students, ये flat है, so this flat top allows us to heat or cook something. यहाँ पे चाय भी बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ cook कर सकते हैं, ठीक है। तो because of that conduction process we can cook something on this flat top. तो यहाँ पे students conduction, convection, radiation सारे processes एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आई, जो कमरे की हीट है, कमरे की जो एयर है वो भी हीट अप हो जाती है यहाँ पे जो स्मोक है ऊपर की तरफ राइज करके चिमनी के बाहर चली जाती है, चिमनी के थ्रू बाहर की तरफ चली जाती है। कंडक्शन की वजह से आयरन स्टफ गर्म हो जाते हैं, जिससे हम कुछ कुक कर सकते हैं इसके टॉप पर, और रेडिएशन से हमें वार्मथ मिल रही है इस फायरप्लेस की, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। ऐसा ही आपको और एग्जांपल्स ढूंढने हैं जहां कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन सब एक साथ हो रहा है, ठीक है। All right, students. So here we come to the end of this part 3 of our lesson number 7. What did we understand, students, today? We understood the heat transfer by radiation. We also tried to find out the differences among conduction, convection and radiation. तो ये दोनों ही चीजें होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स। डिफरेंसेस आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपको फंडामेंटली पता है कि क्या होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, आपको उसके डिफरेंसेस याद करने की भी जरूरत नहीं, इट्स ऑलरेडी देयर इनसाइड यू इन योर माइंड, ओके। नाउ इज द टाइम दैट वी असेस योर प्रोग्रेस, सो लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस। Which of the following statements related to radiation is incorrect? Okay, incorrect ढूंढना है। Sun's heat reaching the earth is an example of radiation, ये तो करेक्ट है, ठीक है, पर हमारा आंसर नहीं है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट, ये भी बिल्कुल सही है। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, बिल्कुल सही। रेडिएशन में हमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारे जो सोर्स ऑफ हीट से हमें बिल्कुल वो हीट मिल जाती है। Heat transfer by radiation requires material medium? No. So this is our answer because we need to find the incorrect one. So heat transfer by radiation requires material medium. Now students, let's move on to our next question. Dark colors are good dash of heat and light colors are good dash of heat. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा था? डार्क कलर्ड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? गुड एब्जॉर्बर्स, ओके, absorbers of heat. Light colors are good reflectors. Light colors क्या करते हैं? हीट को दूर भगा देते हैं, ठीक है। So reflectors. Light colors are good reflectors of heat. Is that clear?
So my dear students, here we come to the end of our part 3 of our lesson heat transfer in nature. Hopefully you enjoyed watching this one students. Please revise this part. ये बहुत छोटा part था radiation का, but समझ में आ गया होगा, ये भी बहुत important mode of heat transfer है. तो तीनों modes हमने समझ लिए हैं. अब हम आगे किसकी बात करेंगे? Now we'll talk about a phenomenon which is possible only because of the sun's heat. Okay, सन की हीट से एक बहुत ही अच्छी चीज हो रही है हमारी अर्थ पे, विदाउट विच यू कैन फेस स्केर्सिटी ऑफ वाटर. हमारी धरती पर पानी ही इस वजह से आ रहा है क्योंकि सन की हीट की वजह से एक साइकिल क्रिएट हो रही है, और उस साइकिल का नाम है वाटर साइकिल. सो दिस इज द पार्ट विच वील टेक अप इन आवर नेक्स्ट सेशन. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, students. Please take care.